जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने एक स्टॉल लगाई है, बैनर लगाए, इसके बारे में बताइए। NSQF एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा चलाया गया मोदी जी का मुहिम है। इसके अंदर हम बच्चों को अलग अलग ट्रेड्स पढ़ाते हैं, जैसे हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, अपैरल डिजाइनिंग है, IT है। इस प्रकार से हमारे 14 ट्रेड हैं और जिसमें 71 स्कूल हरियाणा के इसमें एनरोल है और 1 लाख से ऊपर जो इसमें है बच्चे इस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है बच्चों को स्किल्स की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और ये पिछले 2012-13 से सारे स्कूलों में चल रही है। हरियाणा के 71 स्कूलों में चल रही है और इसका जॉब फेयर वगैरह हम लगाते हैं। इसके लिए जो बच्चा +2 करके बाहर जाता है उसको प्लेसमेंट दी जाती है। इसमें समय समय पर गेस्ट लेक्चर्स करवाए जाते हैं, बच्चों को फील्ड विजिट्स करवाई जाती हैं और जो भी मतलब ट्रेड्स हैं अलग अलग उन सब चीज से बच्चों को वाकिफ कराया जाता है। जैसे कि AI का काफी मार्केट में काफी हो रहा है, तो AI के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? AI जो है जो मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है, देखो ये दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर, ये हार्मफुल भी है और बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव भी है। अगर बच्चा इसका सही दिशा में प्रयोग करेगा तो ये बहुत प्रभावशाली है और अगर बच्चा इसका गलत दिशा में प्रयोग करेगा तो AI खतरनाक भी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या यहाँ से मैसेज देंगे आप? मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपना स्किल्स में एनरोल होकर और आने वाले जो फ्यूचर है, समय है, उसमें अपना भविष्य बनाए। मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी और भी कुछ है यहाँ पर। नमस्कार जी, आपका अजय नाम से। आप बताइए कि इसके बारे में, जैसे आपने यह दर्शाया है, लोगों को काफी प्रेरित किया है बच्चों को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्कीम चली हुई है 2012-13 से, NSQF की, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। इसके अंतर्गत सभी बच्चे यानी 9 to 12 जो स्किल लेना चाहते हैं वो स्किल की अपनी सब्जेक्ट ले सकते हैं। 9 to 12 ये जैसे ITI का सब्जेक्ट होता था ऐसे ही चलेगा। +2 के बाद अगर बच्चा कोई जॉब करना चाहता है तो वो जॉब भी कर सकता है, आगे पढ़ना चाहता है तो उसमें पढ़ाई में भी उसको सहूलियत रहेगी। ये सभी स्कूलों में है या कैसे है? ये सभी गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लगभग सभी स्कूलों के अंदर है। वैसे तो प्राइवेट में भी काफी कुछ है। प्राइवेट में तो अभी ऐसा नहीं है, CBSE के कुछ स्कूल हैं, बाकी तो लगभग सरकारी स्कूलों में ही चल रहा है। तो आपको यहाँ कितने बच्चों ने यहाँ पर आपके आगे पूछा है? हाँ, बहुत बच्चों ने आगे पूछा है कि क्या स्कीम है, क्या चल रहा है। बहुत लोगों की क्वेरी आई है, बहुत पूछ रहे हैं हाँ क्या चल रहा है। नमस्कार जी, पुष्पिंदर सर, पुष्पिंदर। ये जो अपनी स्किल चली हुई है सर, स्किल्स में क्या होता है सर, अपना बच्चे का एक हुनर निकाल के लाना होता है। बच्चा हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल्स होती है, उस स्किल्स को निकाल के लाना होता है, उसको निखारना होता है और बच्चा उसी क्षेत्र में अपना काम कर सकता है। ये स्किल्स का उद्देश्य होता है स्वयं रोजगार करना। 5 सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट तो पढ़ता ही है बच्चा, पर लेकिन ये स्किल का सब्जेक्ट ऐसे होता है बच्चा उन 5 सब्जेक्टों में नाकामयाब हो गए, इस सब्जेक्ट का अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में तो आपने यहाँ लगाई स्टॉल, इसके अंदर कहाँ मैसेज देते हैं? सर जो फेयर ऑर्गेनाइज होता है हर साल, जैसे +2 का रिजल्ट आता है उसके 2-3 महीने बाद हर साल जो फेयर ऑर्गेनाइज होता है। जो बच्चे पास आउट हो गए उनके लिए जॉब हम कंपनियों के अंदर जॉब करवाते हैं, उनको प्लेसमेंट करवाते हैं अलग अलग कंपनियों में, जैसे गुड़गांव की होगी, भादरगढ़ की होगी, रोहतक की, अलग अलग कंपनियों में उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप काफी अच्छा संदेश दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ने के बाद यहाँ से जॉब लें और आपसे कनेक्ट करें। अगर जो आपसे किसी को कंसल्ट करना हो तो फिर कैसे करना पड़ेगा? कंसल्ट करो, आप कोई भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप जा सकते हो, वहाँ पता कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ये जो NSQF की स्किल 9 to 12 चल रही है या नहीं चल रही है। मैक्सिमम तो स्कूल इसमें कवर हो ही चुके हैं, आप उसमें ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ जो अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाए गए थे, यहाँ पर एजुकेशन की जो उन्होंने स्टॉल लगाई है, काफी लोगों को बताया है कि +2 के बाद यहाँ पर कोर्सेज हैं कुछ, उस कोर्स को करके आप अपनी लाइफ को काफी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो आज ये जो गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी स्टॉलें लगाई गई हैं और यहाँ पर लोगों को बताया गया है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई मिल्क प्लांट हो, चाहे यहाँ मशरूम की जलेबी हो, जैसा कि मैंने बताया। और जो अभी ये हरियाणा पहचान पत्र फैमिली ID का जिक्र होता है तो यहाँ पर ये भी बताया गया, इनसे भी आपको बात कराएंगे भाई ये जो फैमिली ID है तो इसके बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर सर, थैंक यू।